नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 13 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक बार ग्राफ दिया गया है जिससे बच्चों की उम्र का डेटा दर्शाया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयु का माध्य और बहुलक में क्या अंतर है। आयु का माध्य मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एज। यहाँ टोटल एज कितना है, 2 इंटू 1 20, यहाँ 50 इंटू 2 100, यहाँ 70 इंटू 3 3 साल के बच्चों का ये उम्र है तो 210, यहाँ 50 गुने 4 200, यहाँ पर 20 गुने 5 100। टोटल करेंगे 200 204 से 500 600 620 और 10 630 हुआ टोटल। इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ बच्चों से, कितने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है उससे। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं यहाँ, 50 प्लस 50 100, 100 और 70 170 और 40 210। 0 से 0 कट गया, 21 से यह 3 बार में कट गया तो मीन कितना आ गया 3। अब बहुलक मोड कितना हो जाएगा, ये 3 ही होगा। जो सबसे लंबा सबसे बड़ा बार होता है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो वो 3 साल वाला है तो मोड इक्वल टू कितना हो गया 3। दोनों का डिफरेंस ही पूछा है तो माइनस करेंगे तो कितना 0। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पी और क्यू दो निश्चित बिंदु हैं जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आर बिंदु पी क्यू पर स्थित है। पी आर 6 सेंटीमीटर है। जब पी आर की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है तो क्यू आर की लंबाई कितनी प्रतिशत कम हो जाएगी, यह पूछा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर पी है और इसी रेखा पर आगे जाके कहीं पर क्यू है। इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। बीच में कहीं पर आर है, इधर 6 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है कि पी आर का लेंथ 5% बढ़ाया जाता है तो जो क्यू आर है क्या लेंथ, ये कितना माइनस होगा प्रतिशत में। पी आर का लेंथ जो 6 सेंटीमीटर है उससे कितना बढ़ोतरी किया जा रहा है 5% का। 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा 10 इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 0.3। इतना लेंथ क्या हो रहा है, पी आर का बढ़ाया जा रहा है। किसका, पी आर का। अगर पी आर का लेंथ को हम इतना बढ़ा देते हैं 0.3 तो आर क्यू से कितना कम होगा, इस भाग से कितना कम हो जाएगा आर क्यू से, या माइनस हो जाएगा, इतना ही माइनस करेंगे। ठीक, यानी कि आर क्यू में 0.3 का कमी हो रहा है। कितना में, तो पहले कितना था 4 गुना 100। पॉइंट को हटाएंगे तो 0 यहाँ कट जाएगा। 2 से 2 टाइम में, 2 से 5 टाइम में इक्वल टू 15/2। और 15/2 का क्या मतलब हुआ 7.5%। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले ताकि आगे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी को एक विक्रेता को 1 साल में 9,810 रुपये चुकाना है, लेकिन व्यापारी खाता 6 महीने में निपटाना चाहता है। साधारण ब्याज का दर 9% दिया हुआ है तो उसे कितना रुपए नगद चुकाना पड़ेगा 6 मंथ में, यह पूछ रहा है। 1 साल के अंत में कितना चुकाएगा वो, 9% ब्याज है तो 109% चुकाना पड़ेगा और यही दिया हुआ है 9,810। इससे कट जाएगा कितना टाइम है 9 टाइम में, यानी कि 90, एक 0 बच जाएगा। 9 टाइम में 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, तो 90 टाइम ये कट हो गया, यानी कि 1% बराबर इतना। हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि वह व्यापारी 6 महीने में अपने जो भी यहाँ पर लेन देन है उसको निपटाना चाहता है तो उसे कितना चुकाना पड़ेगा। 6 मंथ में दर रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो 9% या तो ईयरली है तो हाफ, आधे वर्ष साल में क्या हो जाएगा हाफ, इसका बटे 2 हो जाएगा इक्वल टू 4.5%, यानी कि 100 प्लस इतना इक्वल टू 104.5% जो है उसको चुकाना पड़ेगा 6 मंथ के बाद ताकि पूरा लेन देन खत्म हो जाए। तो 90 इंटू 104.5 यही हमारा आंसर देगा। इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉइंट से या 0 कट जाएगा, 9 × 45 के
5, यूनिट डिजिट 5, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक चालान पर 10% और 16% की छूट की श्रृंखला एकल छूट सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। यानी कि हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है 10% और 16% वाले दो छूट के लिए। पहला छूट 10% का, दूसरा छूट 16% का, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 16/100, 0 से 0 कट हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 26% प्लस 10 से इसको भाग देंगे यहाँ पर तो एक पॉइंट लग जाएगा, इतना प्रतिशत इज इक्वल टू 26 से 1.6 माइनस करेंगे तो 24.4% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पी और क्यू एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकेंड और 8 मीटर प्रति सेकेंड है तो कितने समय बाद यदि ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर है तो वो एक दूसरे से मिलेंगे। ये ट्रैक है, यहां से P और Q दौड़ना शुरू करते हैं। अगर Q इस तरफ दौड़ रहा है तो P इस तरफ दौड़ रहा है और फिर कहीं इस आसपास जाके वो दोनों आपस में मिलेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करने का जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो क्या होता है, ट्रैक का लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रैक बाय रिलेटिव स्पीड। लेंथ कितना है ट्रैक का, 1620 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, देखिए इधर जा रहा है, ये इधर, विपरीत तो जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे की ओर नजदीक आ रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। तो इनका रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो स्पीड है उसको ऐड कर देंगे, इक्वल टू क्या हो गया 18। 18 से ये कितने टाइम में कट जाएगा, 9 टाइम में 162 आएगा और एक 0, तो 90 सेकेंड इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 6, दो अलग अलग कंटेनरों में समान घोल की दो अलग अलग मात्रा रखी गई है। यहां तक क्वेश्चन को देखने के बाद क्या समझ में आता है कि दो कंटेनर हैं, पहला कंटेनर दूसरा कंटेनर, यहां पर ए और बी का गोल है और यहां भी A:B का गोल है। क्योंकि दो समान गोल है इसलिए A:B का जो रेशियो होगा दोनों का वो इक्वल होगा। जो यहां होगा A और B का रेशियो वही यहां भी होगा। अब देखिए इनमें अवयव A और B हैं। पहले कंटेनर में A की मात्रा 252 लीटर और B की मात्रा 441 लीटर है। दूसरे कंटेनर में घोल की कुल मात्रा हमको दी हुई है 1188 लीटर। दूसरे कंटेनर में अवयव B का कितना मात्रा होगा पूछा गया है। पहले कंटेनर में A की मात्रा कितनी है तो 252 और B का 441। इससे हमें क्या मिल जाएगा, A:B कंटेनर 1 में, और यही जो रेशियो है कंटेनर 2 में भी A और B का होगा। देखिए दोनों 9 से कट रहा है, 5 + 4 9, अरे 4 4 8 और 1 9, तो 9 दूनी 18, 18 7 बचा 7 और 2 72, 9 8 72। यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 8 बचा 9 9 81। 7 से ये 4 बार में कटा, 7 से यह 7 बार में कटा, तो A:B क्या हो गया 4:7। अब यही रेशियो जो है कंटेनर B का भी है, दूसरे कंटेनर का भी है। यहाँ A और B का रेशियो कितना हो गया 4:7। टोटल कितना हो गया 4 + 7 11 यूनिट, इक्वल टू 1188। यही टोटल दिया हुआ है दूसरे कंटेनर में, जो घोल है उसका टोटल मात्रा। 11 से कटेगा, 11 1 11 0 8 108 पर में, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 108। हमसे क्या पूछा, B का अवयव कितना है, B कितना यूनिट है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट निकालेंगे 7 टाइम में, तो 7 टाइम इधर कर देते हैं, 7 8 56 और 7 1 7, 756 लीटर जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर है। वृत्त के बाहर स्थित उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? क्या है, एक वृत्त, इसका जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है। एक बाहर एक बिंदु है जो कि केंद्र से 17 सेंटीमीटर का दूरी में है।
यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो यहाँ पर ये आके मिल रहा है। हमसे ये स्पर्श रेखा का लंबाई पूछा गया है। अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा है, यहाँ से हम रेडियस को मिलाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यह जो ट्रायंगल हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें H हाइपोटेन्यूस होगा या बेस होगा और यह परपेंडिकुलर होगा। 8, 17 बीच में क्या आएगा, या ट्रिपलेट हो बन जाए तो 15, तो 15 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। कैसे अगर देखना ही चाहते हैं तो 17 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 17 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ये ए माइनस बी के फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो 17 माइनस 8 और 17 प्लस 8, इससे घटाएंगे 17 से 8 तो 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब p इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट, तो 3 × 5 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक संख्या दिया गया है जिसमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल है x और y, दोनों का मान पूछा है ताकि यह जो है 8 और 5 दोनों से विभाज्य हो। 5 से विभाज्य होने के लिए y के जगह में क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। सारे ऑप्शन में 0 या 5 है। 5 एक ही ऑप्शन में है तो पहले इसको चेक करते हैं। 8 से विभाज्य होने का क्या नियम है कि लास्ट के 3 डिजिट 8, x और y के जगह में आप क्या है, 0 या 5। तो एक 0 वाला ले लिए और एक 5 वाला ले लिए। अब चेक करते हैं कौन सा आंसर सही होगा। अगर 5 लेते हैं तो x के जगह में क्या होना चाहिए, 0, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या ये 8 से विभाज्य है, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 5 शेष बच जाएगा यहाँ, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है, 0 और यहाँ 4, यहाँ 4 रखते हैं पहला, तो 440 हुआ। 440 को जब हम 8 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 4 और 0 फिर 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, तो ये पूरा भाग चल के शेष कुछ नहीं बच रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। फिर भी हम इसको चेक करके देखते हैं। अगर 5 रखेंगे तो 8 × 5 = 40, 5 होगा, 50 आएगा, 8 × 6 = 48, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 रखेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा और 2 बचेगा, 2 और 0 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 रिमाइंडर यहाँ बचेगा, यह भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो समकेंद्रित कॉन्सेंट्रिक वृत्तों सर्कल के बड़े वृत्त का स्पर्श रेखा कोड, यानी कि यहाँ चाप होगा, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दोनों वृत्तों के बीच छलाकर एनुलर क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या दिया है कि एक बड़ा सर्कल है और इसके अंदर एक छोटा सर्कल और दोनों का सेंटर O मान लेते हैं। बड़े वृत्त का चाप कोड 20 सेंटीमीटर का है, जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त का त्रिज्या r, बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़ा R। हमसे क्या पूछा है कि दोनों वृत्त के बीच का जो एरिया है, यह वाला, इसका एरिया क्या होगा, यह बतलाइए। तो इस तरह का जो एनुलर पोर्शन बना, इसका एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। पाई निकल जाएगा दोनों से, बच क्या जाएगा, r² माइनस छोटा r²। तो एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ r² माइनस r² का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पाई तो सारे ऑप्शंस में है। इस पार्ट को निकालने के लिए इस ट्रायंगल को देखिए, ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बना है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो कर्व मतलब कि बड़ा r का स्क्वायर माइनस छोटा r का स्क्वायर इज इक्वल टू यह भाग होगा। और यह भाग कितना होगा, देखिए यहाँ इस पॉइंट में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जब भी किसी एक चाप में, जो चाप यहाँ पर बना हुआ, अगर इसका नाम हम AB दे देते हैं, तो AB जो चाप बना है, इसमें अगर हम केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो यह बिंदु जो अगर मान लीजिए P है, तो PAB को बराबर भाग में बांटता है।
तो यह भाग कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो इतना इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 100। और यहाँ पर जब 100 रख देंगे तो क्या होगा 100 पाई जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसको सरलीकृत करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3 1 जा 3 और 1 4/3 प्लस 4 1 जा 4 और 3 7/4 इंटू 3 1 जा 3 और 2 5/3। भाग है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, 2 ऊपर चला जाएगा और 2 3 6 और 1 7 नीचे आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 2 से यह 2 टाइम में कट गया इज इक्वल टू 4/3 प्लस ऊपर 5 और नीचे 3 2 जा 6 इज इक्वल टू नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 13/6 इज इक्वल टू 2 सही 1/6। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पीक्यूआर त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी बीसी और सीए के मध्य बिंदु है। क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, AB का मध्य बिंदु P है, BC का Q है और AC का R है। इसको मिला देते हैं, इस तरह जब बटा तो क्या होगा, ये 4 त्रिभुजों में बट गया। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PBQ, त्रिभुज RQC और त्रिभुज PRQ, यानी कि 1 2 3 4, और चारों त्रिभुज का जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरह होता है जब भी समबाहु त्रिभुज के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु का आपस में मिलाते हैं तो जो 4 त्रिभुज बनते हैं उन चारों त्रिभुजों का क्या है, एरिया बराबर होता है। और क्या दिया हुआ है कि एबीसी का एक भुजा 11 सेंटीमीटर, यानी कि सारी भुजा 11 सेंटीमीटर हो गए। तो त्रिभुज PQR, बीच में जो PQR यानी कि दूसरा त्रिभुज जो बना उसका एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 त्रिभुज चारों का एरिया बराबर है तो 1/4 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू 1/4। समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 4 चौके 16 √3। और यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यदि tan x बाई sec x इक्वल टू 1/2 दिया है तो इस एक्सप्रेशन का मान हमें बतलाना है। tan x का मतलब क्या होता है sin x बाई cos x, और नीचे जो cos x है ऊपर जाके क्या sec x से ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू 1/2। इससे यह कट गया तो sin x इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो x इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि 1/2 जो है sin 30 का मान होता है तो x इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन का मान देखते हैं, sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा का स्क्वायर। sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2 प्लस cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर और नीचे एलसीएम तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3/2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 3 और 1 4 प्लस 2 √3/4। दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस √3/4, 2 से कट जाएगा 2 टाइम में, क्या आंसर आया 2 प्लस √3/2। तो यह ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन, एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। पहला पाइप टंकी को 5 मिनट में फिल कर रहा है, दूसरा पाइप 6 मिनट में खाली कर दे रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 5 और 6 का 30, तो 30
यूनिट हम क्या करते हैं, टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं। तो पाइप का इफिशिएंसी क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6, और यहाँ 30 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू -5। माइनस इसलिए क्योंकि टंकी खाली कर रहा है। 6 - 5 इक्वल टू क्या हुआ, 1 क्या हुआ, ये दोनों पाइप जो है उसका इफिशिएंसी हुआ। टोटल काम इन दोनों को मिलके कितना करना है, 30 यूनिट। दोनों का इफिशिएंसी कितना है, 1, यानी कि 30/1 इक्वल टू 30 मिनट में ये दोनों पाइप टंकी को पूरी तरह भर देंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मान लीजिए a + b = 1 है, तो इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करना है। अगर हम a या b में से किसी को भी एक 0 मान लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होते हुए यहां से तो दिख रहा है, लेकिन जब उस 0 को हम यहां पुट करेंगे तो 1/0 का टर्म बनेगा जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस कारण हम क्या करेंगे, यहां पर a = 1/2 और b = भी 1/2 मानेंगे। तो क्या होगा, a + b = 1/2 + 1/2 = 1, जो कि इस दिए हुए एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह हम जो मान रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब दूसरे पार्ट में हम क्या देखते हैं, जो एक्सप्रेशन यहां इस वैल्यू को पुट करते हैं। अगर 1/2 a की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर। इसी तरह यहां 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, और नीचे a की जगह 1/2 और b की जगह 1/2 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, और 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो 4। इसी तरह यहां भी 4 ऊपर चला जाएगा, 2 2 या 4, या ऊपर जाएगा तो 4 × 2 = 8। इसे ऐड कर रहे हैं तो 16। अब हम ऑप्शन में इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को पुट करके देखेंगे 16 कहाँ आ रहा है। यहां पुट करते हैं 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2, 1/2 = 1/4 इंटू 1/2, 4 × 2 8, ऊपर चला जाएगा 8, तो यहाँ 8 आया, 16 तो नहीं आया, तो यह आंसर नहीं हो सकता। यहाँ चेक करते हैं, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 4 4 या 16, 16 ऊपर जाएगा तो इक्वल टू क्या होगा, 16। यहाँ 16 आ रहा है, यह आंसर हो सकता है। अब यहाँ जैसा यहाँ है लगभग वैसा ही वहाँ है, a की जगह में b का स्क्वायर है, लेकिन दोनों का मान अगर बराबर है तो इसका भी वैल्यू 8 ही आने जा रहा है, यह भी आंसर नहीं होगा। यहाँ अगर पुट करते हैं तो 1/2 इंटू 1/2 नीचे आएगा, ऊपर 1 2 2 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तरह यह भी आंसर नहीं हो सकता, केवल आंसर बी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यदि साइन b = 15/17 दिया हुआ है तो cos b विदिन ब्रैकेट sec b - 10b का मान क्या होगा पूछा गया है। यहाँ दिया है कि b का मान जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में है। ABC अगर एक कोई ट्रायंगल है तो साइन b यानी कि यह एंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15/17, तो 15 यह हो जाएगा, 17 यह हो जाएगा, यह कितना होगा 8। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 8, 15 और 17 जो है ट्रिपलेट होता है। चेक कर लेते हैं, 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे 289, और यह जो है इस 17 का स्क्वायर है, तो यह बिल्कुल सही है। क्या? तो 8, 15 और 17 जो है ट्रिपलेट होते हैं। ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहां से cos b का मतलब क्या हुआ, b/h। यहाँ b क्या है, ये नीचे वाला b है, यह h है, और यह क्या है, p है। b के लिए मतलब एंगल b के लिए, तो 8/17 विद इन ब्रैकेट sec b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17/8, इसी का रेसिप्रोकल, माइनस 10b इक्वल टू क्या होता है, p/b। p कितना है, 15 है, b कितना है, 8 है। इसी को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 8/17, ब्रैकेट के अंदर नीचे दोनों में 8 है तो ऊपर माइनस हो जाएगा डायरेक्टली, 17 - 15 इक्वल टू 2, और नीचे 8 से 8 कट हो गया, इक्वल टू 2/17
इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रमेश चावल 36 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, जिसे उसने 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा था। इसके अलावा बेचते समय 1 किलोग्राम के बजाय मात्र 800 ग्राम चावल देता है। रमेश का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 36 रुपये का सामान वह बेच रहा है, जिसे वो कितना में खरीदा है? 30 रुपये में। दूसरा टर्म में क्या है कि 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम वह बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन कितना बेच रहा है वो? मात्र 800 ग्राम। यानी कि उसका सीपी कितना हो गया? ये 800, क्योंकि वो वास्तव में जो सामान दे रहा है और जो प्राप्त कर रहा है धन, वो इस 800 ग्राम पर बेस्ड है। यानी कि 1000 ग्राम का अगर हम कीमत 1000 रुपये मान लेते हैं, और तो 800 ग्राम का क्या हो जाएगा? 800 ग्राम, 1 रुपये प्रति ग्राम की दर से। तो यह जो है सीपी हो जाएगा और यह जो है एसपी हो जाएगा। 800 800 800 की जगह 800 रुपया वो लगा रहा है और कितना प्राप्त कर रहा है? 1000 रुपया। 2 जीरो कट हो जाएगा। 6 से या 5 टाइम में कट रहा है, 6 से 6 टाइम में कट रहा है, 5 से या 2 टाइम में कटा, 2 से या 4 टाइम में कटा। तो रेशियो कितना आ गया? 1 × 4 4। और इधर अभी और कट रहा है, तो 2 बार में या 3 बार में। तो रेशियो कितना आ गया? 2:3। यानी कि 2 रुपये के सामान में वह 3 रुपये प्राप्त कर रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 3 - 2 = 1 यूनिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और सीपी कितना? सीपी या 2 रुपया ही है, 2 यूनिट है, 2 1/2 × 100, और 1/2 × 100 का मतलब क्या हुआ? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर एक तालिका में 4 महाविद्यालयों में 3 विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चारों कॉलेजों को मिलाकर भौतिकी यानी कि फिजिक्स में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या और गणित में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। तो हम फिजिक्स और मैथ्स का टोटल निकालते हैं। यहाँ 0 है, 5 है, 2 है, 5 5 5 10 to 12। 1 कैरी हुआ, 8 1 9 9 1 10 10 और 3 13 13 और 2 15 का 5। 1 कैरी होगा 3, और इधर 4 3 12 12 और 3 15, यानी कि इसका टोटल क्या आ गया? 1552। अब मैथमेटिक्स का ऐड करते हैं। 5 5 10 10 और 6 16 का 6। 1 कैरी हुआ, 4 1 5 5 और 9 14 14 और 1 15 15 और 5 20 20 का 0। 2 कैरी हुआ, 2 3 5 5 और 3 और 2 5 10 10 और 2 12। इतना आया। पहले हम क्या लिखेंगे? भौतिकी वाले का 5 5 2 रेशियो। अब गणित का कितना आया है? 1206। 2 से कट रहा है 7 टाइम में, 1 फिर 7 1 6 7 7 6 आते के साथ हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। इधर भी चेक कर लेते हैं, 603। 2 से कटने पे फर्दर या नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक लंब परपेंडिकुलर खींचा गया है, जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त है, एक जीवा है जिसका लंबाई कितना है? 50 सेंटीमीटर। केंद्र से इसे मिलाया गया है, तो इसका लंबाई क्या है? 21 सेंटीमीटर। हमसे इस वृत्त का त्रिज्या पूछा है, आर। जब भी हम यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। तो यह ट्रायंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और जब केंद्र से किसी जीवा में परपेंडिकुलर कोड में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो क्या होता है? कि बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यह लेंथ और यह लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। 50/2 = 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब पाइथागोरस प्रमेय से r = कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर का अंडर रूट। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और 21 का 441 का अंडर रूट। ऐड करेंगे, 5 और 1 6, 2 और 4 6 और 6 और 4 10, 1066 का अंडर रूट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ए और बी के किस मान के लिए
इन दिए गए समीकरणों का कोई भी समाधान नहीं होगा। देयर इज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए जब भी दो इक्वेशन दिए हुए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नहीं होना चाहिए c1/c2। तो यहाँ a1 कितना हो जाएगा, x के आगे क्या है 1 1, x के आगे यहाँ क्या है 1 माइनस a, या इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर y के आगे क्या है माइनस a बाई b2 में क्या y के आगे क्या है 6 प्लस 6। यह जो है इक्वल टू नहीं होना चाहिए, c1 कितना है 2 माइनस a बाई a प्लस b के। अब इसे सॉल्व करना है, या तो डायरेक्टली सॉल्व कीजिए या फिर ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हैं। हम ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर 3 रखते हैं तो क्या होगा, पहले इन दोनों में पुट करके देखेंगे। 3 रखते हैं तो क्या होगा, ये टर्म कितना हो जाएगा 1 माइनस a की जगह में 3, तो इक्वल टू 1 माइनस 2, और यहां रखेंगे 3 तो क्या हो जाएगा -3/6 से कट गया 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ, माइनस है तो -1/2, यहाँ भी -1/2, दोनों इक्वल हो गया। तो यह कंडीशन इन दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इन दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो -3 वाला तो सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। चेक करते हैं, अगर -3 यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ 1 + 3 हो जाता, तो ये क्या हो जाता 1/4। और जब यहाँ रखते हम -3 तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता 3/6, 1/2 हो जाता, और यह क्या है 1/4, तो इक्वल तो नहीं होता, तो यह आंसर नहीं हो सकता था। इस तरह यह भी आंसर नहीं हो सकता था। तो ए और डी में एक आंसर संभव है, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो अब हम b not = 1 और b not = -1 के लिए चेक करेंगे कि कौन जो है इस टर्म को सेटिस्फाई करने जा रहा है। इधर तो क्या आ गया है -1/2, ये जो है नहीं इक्वल टू होना चाहिए क्या 2 - a और a + b के लिए। अगर हम यहाँ पर 3 रख दे, क्योंकि a = 3 तो होगा, या तो कंफर्म हो चुका है, तो यहाँ 3 रखते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 3 और नीचे 3 + b इक्वल टू -1 और 3 + b, तो -1/2 नॉट इक्वल टू -1/3 + b। अगर हम 1 रखते हैं यहाँ तो क्या होगा, 1 रखेंगे यहाँ तो -1/3 और 1 4, तो यह तो इधर कितना है -1/2 और इधर -1/4, इक्वल टू नहीं हो रहा है, तो यह सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह ऑप्शन ए ही आंसर होना चाहिए। यहाँ भी हम चेक करते हैं, अगर -1 रखेंगे तो क्या होगा b = -1, तो यह टर्म कितना आ जाएगा -1 3 - 1 = -1, और नीचे घट के 2 आ गया -1/2, और इधर भी -1/2, मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो नॉट इक्वल टू वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं किया, इस तरह यह आंसर नहीं हो सकता। इस तरह ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले, ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस एक्सप्रेशन का मान निकालना है। नीचे देखिए 5a + 6b है, और ऊपर जो है इस 5a का स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब पूरी तरह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखना यह है कि इसका स्क्वायर का यहाँ बन रहा है क्या, तो यहाँ 6b का स्क्वायर 36b² प्लस में होता है, जो नहीं है, और इसका बन रहा है क्या 8 का 64 होता है, तो ये भी नहीं बन रहा है। लेकिन जब हम ऑप्शन में ध्यान देखते हैं तो यहाँ भी 8b का स्क्वायर होकर 64 आएगा, यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 आएगा, इन तीनों में 64 है, यानी कि अगर इन तीनों में से एक सही हो तो 8b जो कहीं ना कहीं 8b से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको जब हम तोड़ेंगे और इस यहाँ से कट करेंगे तो 8b यहाँ आना चाहिए। तो यह कैसे आएगा ये देखते हैं। 36b² नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 8b है, नीचे 8b कहीं कटते हुए नहीं दिख रहा है। अगर ये नहीं कटेगा तो 8
ऊपर रहेगा ही रहेगा, और 8 से हम किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 36 नहीं आने जा रहा है। इस तरह यह आंसर नहीं हो सकता। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। 25a² माइनस 10ab माइनस 48b² को हम कितने में तोड़ सकते हैं, देखते हैं। 25a² और इधर माइनस 48b²। हम 25 इंटू 48 करते हैं, माइनस 48, तो माइनस में आएगा ये आंसर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 गुने 50 करेंगे तो 1250, 1250 से 25 गुने 2 50 कम, यानी कि 1200, माइनस 1200 ही आएगा। अब इस 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि ये गुना करने पे माइनस 1200 आया और जब ऐड करेंगे तो माइनस 10। तो ये देखिए माइनस 40 और प्लस 30 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 माइनस 1200, और जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 10। यहाँ क्या लिख देंगे हम, माइनस 40 AB और प्लस 30 AB। इन दोनों से अगर 5A बाहर निकाल लेते हैं, क्या होगा, 5A माइनस यहाँ 8B, और यहाँ इन दोनों में क्या 6B बाहर निकालेंगे तो 5A माइनस 8B। यहाँ भी 5A 8B है, यहाँ भी 5A 8B है, तो 5A माइनस 8B, और यहाँ क्या बचा 5A, और यहाँ क्या बचा 6B। अब इस एक्सप्रेशन में ऊपर जो दिया हुआ है जो एक्सप्रेशन, उसके जगह हम इसको रख सकते हैं। तो क्या रखते हैं वहां पर, 5A माइनस 8B इंटू 5A प्लस 6B डिवाइडेड बाई 5A प्लस 6B इंटू क्या है यहाँ 5A प्लस 8B। 5A प्लस 6B से 5A प्लस 6B कट गया, तो यहाँ A माइनस B इंटू A प्लस B का फॉर्म बना। 5A का स्क्वायर कितना हुआ, 25A² माइनस 8B का स्क्वायर कितना हुआ, 64B²। यह ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 4 इकाई त्रिज्या वाले एक बेलन का आयतन घन इकाइयों में कितना होगा यदि उसकी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर हो। एक बेलन में क्या दिया हुआ है कि इसका जो ऊंचाई है h वह व्यास के बराबर है, यानी कि यहाँ जो त्रिज्या है इसका दुगुना है। ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है, व्यास क्या होता है 2 इंटू r, तो ऊंचाई 2r के बराबर है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, सिलेंडर का बेस का एरिया इंटू h। पाई सारे ऑप्शन में है तो पाई को छोड़ देंगे। r इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 यूनिट, 4 का स्क्वायर इंटू h का जगह क्या 2r, 2r का जगह कितना 8। नीचे कहीं भी 3 दिख रहा है क्या, नहीं, तो यह और यह कट हो गया। 128 और 36, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 आते के साथ यह भी एलिमिनेट हो गया, तो यही आंसर बचा 64 दूनी 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 10a इक्वल टू 5/7 दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करें। 10a इक्वल टू 5/7 है, और 10a का मतलब क्या होता है साइन a बाई कॉस a इक्वल टू 5/7 दिया हुआ है, हम बोल सकते हैं। और जो हमको वैल्यू निकालना है जिस एक्सप्रेशन का, वहां भी कॉस और साइन है, इसको हम कॉस के जहां जहां डिवाइड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। इस तरह इस कारण हम क्या करेंगे, यहाँ साइन इक्वल टू 5 और कॉस a इक्वल टू 7 रख देंगे। तो जैसे ही ये रखेंगे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 7 इंटू साइन ए की जगह मैं क्या बोला 5 माइनस 3 कॉस ए की जगह क्या है 7 बाई 7 इंटू 5 साइन ए की जगह प्लस 3 इंटू 7। चारों में 7 दिख रहा है तो कट कर सकते हैं, प्लस 4। यह 5 से 3 माइनस होगा 2 आएगा, नीचे 5 प्लस 3 8 आएगा, प्लस 4, तो सी 4 टाइम में कट हो गया इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या हुआ 4 सही 1/4। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें क्या दिखलाया है कि एक टेस्ट पारी में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए
रनों का प्रतिशत। चार्ट को अध्ययन करना है और किस प्रश्न का उत्तर देना है कि यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए तो चौकों की मदद से उसने कितने रन बनाए। चौका कहाँ है, यहाँ पर 30%, यानी कि टोटल जो रन 440 बना रहा है उसका 30% जो है वह क्या कर रहा है, चौकों से बना रहा है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 40 गुने 3 120 और 4 दिया 12, 132 रन जो है वह चौकों से बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर एक टेबल में क्या दिया है कि 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा आईपीएल मैच में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। तो चारों बल्लेबाजों द्वारा कुल कितने रन बनाए गए या पूछा गया है। टोटल रन पूछा गया है तो 0 0 ऐड कर देंगे सिंपली, 2 और 5 7, इतना आते के साथ ही यूनिट डिजिट में 70 यहाँ है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 250 रुपये प्रति किलोग्राम और 300 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चाय की दो किस्मों को तीसरी किस्म की चाय के साथ 1:1:2 में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 350 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया इसके बाद, तो तीसरी किस्म की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। एक चाय ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। यह 250 रुपये के जी दिया हुआ है या 300 रुपये दिया हुआ है, इसका मुझे पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं। या इसका 1 यूनिट यानी कि 1 kg मान लेते हैं, तो ये 2 kg मिलाया गया, तो इसका कीमत कितना हो जाएगा 250, यहाँ से कितना आएगा 300 और यहाँ 2x। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा 350 गुने 4, 4 क्या है 4 kg, 1 2 3 4। इसी को हल करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। 2x इक्वल टू कितना हो गया था 350 इंटू 1400 माइनस, इधर माइनस करेंगे 550 इक्वल टू 550, 1400 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 850। तो इस तरह x इक्वल टू क्या हो गया 850/2, इसका मतलब क्या हो गया 425। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। थैंक यू।